दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव बस महज कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में हम यहां पर ग्रीन पार्क में मौजूद हैं। हुमायूंपुर में बीजेपी की जनसभा चल रही है, यात्रा चल रही है, पैदल यात्रा चल रही है। यहां पर लोगों से हम बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कितना जो है बीजेपी को लेकर माहौल किस तरह का समझ में आ रहा है? माहौल पूरा गर्म है, माहौल पूरा तेज है और हम लोग प्रचंड जीतने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हुमायूंपुर गांव जो कि किसी आक्रांता के नाम पे था, हुमायूं के नाम पे था, भाजपा ने, हमारे पार्षद ने मिल के इसका नाम हनुमानपुर करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये हम ही लोगों की पहल थी, भाजपा की पहल थी कि इसको हनुमानपुर किया जाए। और तमाम चीज़ें आप और देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है लगातार लोगों से मिला जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन, पैदल यात्रा, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का फीडबैक लोगों का मिल रहा है? देखिए, करीब 50,000 वोट हैं इस वार्ड 150 में, और 50,000 वोटों में हमारा ये मानना है कि हमने 2 या 3 बार सबको टच कर लिया है, घर घर में जाके कर लिया है। कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन हम उन शिकायतों को दूर भी करेंगे आगे आने वाले समय पे भी। और हमारा पूरा जन समर्थन है हमारे कैंडिडेट को, मनोज गर्ग को, वार्ड 150 में भाजपा के कैंडिडेट को पूरा समर्थन है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ है फीडबैक, क्या कुछ सर फीडबैक है? लगातार लोगों के संपर्क में आप लोग जा रहे हैं, तो बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, किस तरह का लोगों में माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। हमारा बीजेपी की 100% जीत होगी और कोई इसमें दो राय नहीं है कि आम आदमी या कोई और दूसरी पार्टी हमारे से मतलब टक्कर ले सके, ऐसा हमारा मानना क्या है। लग रहा है आपको? जैसे लगातार लोगों से आप लोग मिल रहे होंगे, लोगों के पास जा रहे होंगे, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे। सुबह जो है सुनने में आया कि अर्जुनपुर में पैदल यात्रा निकाली गई, फिर उसके बाद अब यहाँ हुमायूंपुर में, अर्जुन नगर में, तो किस तरह का लोगों का जो है रिस्पांस मिल रहा है? लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं? कितना जो है आप लोगों को चीज़ें आपके पॉजिटिव फेवर में जा रही हैं? अब आप यहाँ के हुजूम से ही देख सकते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। डेली दिन प्रतिदिन 100-200 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहले भी जुड़े हुए थे। जितना वो पार्टी तो बाहर से लोग लाती है, हमारे यहाँ के ही कार्यकर्ता, यहाँ के ही लोकल लोग हैं सब। कोई बाहर का कार्यकर्ता नहीं है हमारा, कोई हम पकड़ के लाए हैं, पेमेंट वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। अभी मैं देखा कि एक छोटी बच्ची जो है नारेबाजी कर रही थी, तो किस तरह से देख रहे हैं सर? छोटे छोटे बच्चे भी अपना जो है फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों को भी मालूम है कि क्या ये चल रहा है माहौल, कमल का फूल, बटन दबेगा कमल पे, तो ये बच्चों को भी याद हो गया है ये नारा। यही माहौल है और बहुत बढ़िया माहौल है। हमारा रिस्पांस बहुत बढ़िया जा रहा है। कुछ शिकायतें आ रही हैं, लेकिन हम उनको दूर करेंगे। अगले 5 सालों में हमारा जब पार्षद आएंगे उनको दूर करेंगे और हमारे ही मेयर बनेंगे, हमारे ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ लग रहा है? 4 दिसंबर को चुनाव होने के बाद जब नतीजे आएंगे, तो 4 दिसंबर का जो माहौल होगा वो कितना बीजेपी के फेवर में होगा, उसके आधार पर नतीजे आएंगे। तो क्या कुछ लग रहा है, कितना जो है रिस्पॉन्स है? हमें तो 100% लग रहा है। अब और बाकी जनता का रुख है किस साइड होगा। हमारे कितने आते हैं? 250 में से 230 आते हैं, 240 आते हैं, 220 आते हैं, वो तो जनता बताएगी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है लोगों से? लगातार आप लोग मिल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी का ही लग रहा है हमें और उन्हीं को आना है और मनोज सर का ही हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है यहाँ पे, और बीजेपी ही आएगी। अगर हमें मोदी जी को लाना है तो हमें यहाँ पर मनोज गर्ग जी को लाना ही पड़ेगा एमसीडी में। सुबह जो है अर्जुन नगर में पदयात्रा निकाली गई है, हुमायूंपुर में, तो किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का फीडबैक किस तरह से? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप देख भी रहे हैं जैसे कि मिल रहा है। और बहुत लोग एक दूसरे मनोज जी को बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता को पूछते हैं, ठीक है। और जैसे मोदी जी भी करते हैं, तो वही चीज़ वही कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत इज्जत दी जाती है। तभी आज इतनी सारे हम मोर्चे की लेडीज़ हैं जो सर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों में जो है काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी पूरी तरह से जुड़ रहे हैं। कितना बच्चों का क्या कुछ रिस्पांस रहा है कि बच्चे भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं? बच्चे भी जुड़ रहे हैं। आपको तो पता ही है, बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, वो तो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। तो उनके दिल में सिर्फ मोदी है और यहाँ पर हमारे वार्ड में मनोज गर्ग जी है। यानी पूरी तरह संभावनाएं हैं इस बार जो है, बिल्कुल पॉजिटिव पूरी संभावना है और हम मान चुके हैं कि हमारे पार्षद मनोज गर्ग जी हैं और मोदी जी ही आएंगे। ये और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह का जो है फीडबैक मिल रहा है? लगातार जो है लोगों के संपर्क में आप लोग हैं। सर, जहाँ भी हम कैंपेनिंग में गए हैं वहाँ पे हमें फीडबैक ये मिला है कि छोटे से छोटा आदमी
वो ये उनको कार्यकर्ता के रूप में नहीं जानता। वो कहते हैं मनोज भाई ने 32 साल से काम किया है। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ने इतना समरूप रूप से आज ये मौका दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें बहुमत से, बीजेपी बहुमत रूप से उन्हें जिताए और कर्मठ 5 साल हम लग के काम करके उनको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, जो भी रहती है, उसको सॉल्व करे और उसको बहुमत जीत से बीजेपी को जिताए। जीतेंगे। बेटा ये बताओ क्या कुछ लग रहा है, आप लगातार, आप इतनी छोटी सी बच्ची हो, आप जो है लोगों के लगातार लोगों से मिल रही हो, लोगों से बातचीत कर रही हो, क्या कुछ रिस्पांस समझ में आ रहा है? बीजेपी का ज़्यादा माहौल बढ़िया है कि आप और दूसरी पार्टी का माहौल ज़्यादा बढ़िया है? मेरे नानू जीतेंगे। जीतेंगे। क्या कहना चाह रहे हो बेटा, क्या माहौल है, आपको क्या समझ में आ रहा है? लगातार आप भी देख रहे हैं, नारेबाजी कर रही हो बीजेपी के पक्ष में। कौन आएगा? मनोज जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मैम लग रहा है आपको माहौल, क्या कुछ समझ में आ रहा है? लगातार लोगों के आप संपर्क में आप लोग हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, किस तरह से लोगों का फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें आपको समझ में आ रही है? सर, जिन लोगों के बीच में भी हम गए हैं, हम पूरी महिला मोर्चा और हमारे पूरे कार्यकर्ता और सारे सपोर्टर्स और सारे ब्लॉक में रहने वाले ऑल हमारे वोटर्स जो हैं, वो सबको मिलके यही लग रहा है वी आर वेरी पॉजिटिव और हमें पता है कि हमारी जीत निश्चित है। सुबह अर्जुन नगर में पैदल यात्रा निकाली गई, अब यहाँ पर हुमायूंपुर में, तो क्या कुछ है पूरा जो है डे प्लान जो समझ में आ रहा है? लगातार लोगों से जुड़ा जा रहा है, कितना इसका जो है पॉजिटिव रिस्पांस सामने आया है? सर, हर वक्त पॉजिटिव ही मिल रहा है रिस्पांस। लोग जो प्रचार की राजनीति को समझ गए हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ हमें देना है। और पिछली बार जो हमें कोविड के टाइम से हम निकले हैं इतनी मुश्किल से, मोदी जी ने पूरे देश को, इतने लोगों को जो वैक्सीन करवाया है फ्री में, और इतनी मुश्किल से हम इन चीज़ों से बाहर निकले हैं और कितनी जो तकलीफों में बांटा है हमारे कार्यकर्ताओं ने, खाना बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं, बिल्कुल भी घर में रह के वो रुके नहीं है इतने संकट की घड़ी में भी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो वोटर्स हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको और प्रचार में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनका विलयन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में हो रहा है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के वोटर्स हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो 4 तारीख को बताएगा, जो वहाँ पे जब वोटर्स जाएंगे वहीं से पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है। क्या कुछ लग रहा है सर इस बार के एमसीडी चुनाव में, क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं और कितना जो है माहौल बना हुआ है किस पार्टी का, किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए जी, दिल्ली की जनता पिछले कई दिनों से देख रही है, भ्रष्टाचार करो, तिहाड़ जाओ और मसाज कराओ, ये चल रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार करके मसाज कराने वाले लोग हैं और एक तरफ मोदी जी के सिपाही हैं जो दुनिया में हमारे नाम का वर्चस्व फैला रहे हैं, हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, विकास की बाहर पूरे देश में बहा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता डिसाइड कर चुकी है कि मसाज कराने वालों में से और मोदी जी के विकास करने वाले सिपाहियों में से किसको चुनना है। मनोज गर्ग जी ही नहीं, पूरी दिल्ली में 4 तारीख को भाजपा के पक्ष में दिल्ली की जनता मत करने वाली है और हम भारी बहुमतों से चौथी बार एमसीडी में सरकार बनने वाली है भाजपा की, इसमें कोई संशय नहीं रह गया। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। जैसा कि पंजाब का उदाहरण देते हैं कि पंजाब में आपने देखा कि कांग्रेस का जनाधार जो है आम आदमी पार्टी में विलय कर गया। इसी आधार पर जो है एमसीडी चुनाव को भी देख रहे हैं, गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजों का भी आकलन इसी आधार पर कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा एक स्पष्ट मानना है इस बात पे, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट डाइवर्ट हो रहा है, तो कांग्रेस का वोट तो पहले भी भाजपा को नहीं मिलता था, लेकिन हमारा वोट भी तो हमारे को डाइवर्ट हो रहा है ना। तो हम उसी आधार पर, जो हमारा अपना वोट बैंक है, हम उसके आधार पर जीतेंगे। और कांग्रेस के लोग इस समय न्यूट्रल में रहे क्योंकि उनका कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि सारा वोट उन्हीं को जा रहा है, वो भी देख रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे और वो देर समय आने पर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतकर दिल्ली एमसीडी में अपना वर्चस्व लहराएगी, परचम लहराएगी। और हम हमारे वार्ड पर तो कभी भी कांग्रेस रही ही नहीं, हमारे वार्ड में हमेशा से भाजपा जीतती रही है। इस बार भी हम चौथी बार भाजपा को जिता के ही हमारे लोग
मनोज गर्ग जी को सदन में भेजेंगे और अपने क्षेत्र के विकास की बाहर को कंटिन्यू करेंगे। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे, अनुमानों के आईने में अगर देखा जाए तो आप जो है कितना % ये मानकर चल रहे हैं कि ये सीट यहाँ से बीजेपी क्लियर कर पाएगी? मैं तो 100 का 100% मान के चल रहा हूँ कि मनोज जी ये सीट जीत गए हैं। आज हमारी मार्जिन की लड़ाई चल रही है, जितने आगे निकल जाएं, लेकिन हम ये सीट आज से पहले कभी 15 साल में हम पहले कभी नहीं हारे। 10 साल शैलेंद्र सिंह मोंटी जी रहे, 5 साल राधिका जी रही। अब आगे का कार्यकाल माननीय मनोज गर्ग जी पूरा करेंगे और क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। और हम ये सीट जीते थे, आज तक जीतते आए हैं, आज भी जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे मनोज जी के कार्य के ऊपर।